नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। मन को शांत करना हो ना, तो एक बार आसमान की तरफ गौर से देखना। आपको रहस्य समझ में आ जाएगा कि मन कैसे शांत रह सकता है। आपने कभी आकाश को देखा है? देखा ही होगा। आकाश स्थिर है, अचल है, मौजूद है, सदा से मौजूद है। लेकिन बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, सफ़ेद बादल, काले बादल, कभी कभी कोई बादल नहीं, कभी कभी पूरा आकाश बादलों से घिरा हुआ। पर क्या वो बादल आकाश पे चिपके हुए हैं? आकाश का भाग हैं? या आकाश उनसे प्रभावित हो रहा है? नहीं हो रहा है, कभी भी नहीं हो रहा है। आकाश वही है, बादल आ रहे जा रहे हैं। वैसे ही जो आपका आत्म स्वरूप है, जो आप स्वयं हैं, वो कभी भी विचारों से प्रभावित होता ही नहीं है। वो अचल है, वो मौजूद है, वो सनातन है, वो हमेशा से है। ये जो विचार रूपी बादल हैं, बस ये आते जाते रहते हैं, कभी बहुत अधिक, कभी बहुत कम, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी लगातार, कभी बिल्कुल भी नहीं। पर आत्मा को इनसे क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मा को इससे क्या मतलब है? आत्मा तो बस है, जैसे आकाश बस है। देखिएगा, क्या कर रहा है आकाश? आकाश कुछ नहीं कर रहा है, वो बस है। और बादल आ रहे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, शांत हो रहे हैं। कभी वो होते हैं, कभी डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा ही आप हो जाए। आने दें विचारों को, जाने दें विचारों को। आप अलिप्त रहें, आप असंग रहें, आप चुनाव रहित रहें, आप आकाश रहें। तो फिर ये जो बादल हैं, वो आपको प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। नीचे से देखने से लगता है कि ये बादल आकाश के साथ ही हैं, कनेक्टेड हैं। लेकिन आकाश और बादल की दूरी करोड़ों किलोमीटर की होगी, या शायद उसे किलोमीटर में भी नापना सही नहीं होगा। उनकी दूरी को मापा ही नहीं जा सकता, इतनी असंगता है। लेकिन देखने में लगता है कि इन बादलों ने आकाश को ढक लिया है। पर आकाश अप्रभावित है। ये तो देखने वाले की दृष्टि है, ये तो भ्रम है कि बादलों ने आकाश को रोक लिया है। वैसे ही हमारा भ्रम, हमारे विचार हमारी आत्मा पर पर्दा डाल देते हैं, हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देते। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा कहीं चली गई है, आप कहीं चले गए हैं, आप कहीं लुप्त हो गए हैं। नहीं, ये जो भ्रम का पर्दा है, बस इसे हटाइए, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। ऐसे ही होता है, और कोई तरीका नहीं है। जिस दिन ये विचारों का पर्दा, ये मन का पर्दा हट जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है, आत्मा में लीन हो जाता है, लय हो जाता है, उस दिन आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो आकाश को आकाश की तरह देख लेना, बादल को बादल की तरह देख लेना, आपको मुक्त कर देगा। लेकिन अभी आकाश ने अपने आप को बादल ही मान लिया है, अभी आपने अपने आप को मन और विचार ही मान लिया है। इसलिए आप बंध गए हैं, इसलिए आप उलझ गए हैं, इसलिए आपको अपने स्वरूप का बोध नहीं हो रहा है। जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, देखिए कि वास्तव में आप क्या हैं। आपने अपने आप को एक छोटे से दायरे में, एक सीमा में कैद कर लिया है। आप असीम हैं, आप अनंत हैं, आप आकाश की तरह सनातन हैं। जान लीजिए अपने आप को, मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।